तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक का खजाना में। और आज के दिन हम सभी पढ़ने जा रहे हैं डोगा की कॉमिक स्पीड ब्रेकर का पार्ट 2। हमने इसमें 21 तक रीडिंग कर ली थी, तो चलिए 20 पेज तक कर ली थी, तो अब हम 21 पेज से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलो गुरु जाओ। गुरु 120 मीटर तक चले गए, अपना पिछला 110 का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। अबे ओ झोंके, 50 तो पार कर ही लेगा ना तू? मुझे तो ये 30 तक भी जाता दिखाई नहीं पड़ रहा है। झोंका अपनी हड्डियां तुड़वा कर मानेगा, तुमने उसे चढ़ा जो दिया झाड़ पर। गुरु, ये तो 130 तक खींच ले गया, तो चलो उसे खींचते हैं। गुरु की अकस्मात अड़ीक से संभल नहीं सका सूरज। ओफ! गुरु से टक्कर लेगा तो तुड़वाएगा ही ना अपनी हड्डियां। सूरज, क्या हुआ? संभल का उतरना था। जरा पाँव स्लिप हो गया। यह रेस का ट्रैक है भैया, फिसलने वाले पाँव अक्सर टूट जाते हैं। सूरज, इनके मुंह मत लगना। आप ऐसा बदतमीज लड़कों को भी स्पीड क्लब में एडमिशन दे देते हैं। किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता बेटे कि वो क्या है, कौन है। ओह, ये तो सरकार है। सूरज, ये इस स्पीड क्लब के मालिक है मिस्टर सरकार। तुम शायद नए ट्रेनी हो, अभी ट्रायल पर है सर। ठक, स्पीड क्लब का मालिक सरकार होगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ओह, ये क्या? ये लोग जिस टेम्पो में जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं पर देखा है। कहाँ देखा है मैंने ऐसे टेम्पो को? गुर वूफा रॉकी था। ओह हाँ, याद आ गया। ऐसा ही टेम्पो को मैंने एक्सप्रेसवे पर तब देखा था जब डोगा की मुठभेड़ एक्सप्रेस के लुटेरे से हुई थी और जलते ट्रक के पीछे आकर रुके थे कुछ वाहन। अगर ये टेम्पो वही है तो फिर वो लुटेरे भी यहीं लड़के हो सकते हैं। अब इनसे निपटना होगा। मैंने सही वक्त पर उस टेम्पो को पहचान कर तुझे उनके पीछे भेज दिया था रॉकी, और तूने अच्छा काम किया। अब तू जा आगे, मेरा काम शुरू होता है। अब मुझे शक हो रहा है कि वहाँ पर मेरे हमले के क्षतिग्रस्त होगा और सड़क पर मलबे के रूप में बिखरे पड़े जिस्मों को गायब करने में इस टेम्पो का प्रयोग किया गया था। लेकिन मैं केवल अनुमान से कोई धारणा नहीं बना सकता, सबूत चाहिए। यह शायद किसी रिवज के टुकड़े हैं, या तो इंडिकेटर या लाइट ऑन ऑफ के। ये शीशों के टुकड़े किसी रियर व्यू मिरर में होने चाहिए, और ये निशान सूख कर काले पड़ गए हैं, यानी ये निशान खून के हैं। और ये मोटरसाइकिल की चेन का लॉक, ये महत्वपूर्ण सुराग है। मुझे ऐसे ही किसी सबूत की तलाश थी जो ये साबित कर दे कि इसमें टूटी फूटी मोटरसाइकिलें लाई गई थी उसी समय अंदर वर्कशॉप में। रुकैया, क्या हुआ? अभी तक तू वैन से पार्ट्स उतार कर नहीं लाया? वह गजेंद्र गुरु, बस अभी लाया। पार्ट्स लाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी को ही अंदर ले आया हूँ। डोगा बचाओ! एक्सप्रेसवे पर तुम लोगों की हड्डियां रॉबरी के वक्त मेरे हाथों टूटने से बच गई थी। अपना वही काम पूरा करने आया हूँ। ओह, तो पहचान गया तूने हमको? हाँ, तुम्हें पहचान लिया मैंने। तो फिर सुन डोगा, काम तो वहाँ पर हमारा भी अधूरा छूट गया था। तेरी हड्डियां तोड़ने का अब पूरा कर लेते। अबे, डोगा की हड्डियां तोड़ने के लिए औजार भी लाया है हथौड़ा। हथौड़े से डोगा की हड्डियां तोड़ी जा सकती होती तो कब की तोड़ दी गई होती। अपराध की हड्डियों को ढांचा तोड़ने के लिए डोगा के जुनून का ढांचा इतना मजबूत है कि उसे तोड़कर डोगा की हड्डियों तक पहुंच पाना किसी औजार या हथियार के वश की बात नहीं। हाँ, अगर डोगा के हाथ
कोई हथियार लग जाए तो वो बहुत घातक होता है। सुन लो बच्चों, डोगा अपने जुनून के इस बारूद से अपराध के परखच्चे उड़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। राहगीरों की आंखों में मिर्ची झोंक कर लूटते हो, इन्हीं पावों के दम पर मोटरसाइकिल को ऊंचा ऊंचा उछालते हो। बचाओ, अब मैं इनका दम निकाल दूंगा। सारी जिंदगी इन पावों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाओगे। तुम कहाँ भाग रहे हो? डोगा, आग मेरे पावों को जला देगी। तुम क्या चाहते हो? जो चाहते हो वही डोगा। एक्सप्रेसवे पर कब से चल रही है लूट मार, और कौन कौन लोग शामिल है इसमें? विक्रम तोड़े का पता बताओ। मोटरसाइकिल कैसे ले जाते हो तुम वहां? ओह नहीं, गन शॉट। साइलेंसर युक्त गन से इन सभी को गोली मार दी गई। हमलावर ने ये गोलियां इधर से ही चलाई है। शायद वही है, निकल रहा है। पुलिस का सायरन। पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ गई? सूचना सही थी, डोगा यहाँ पर है। इंस्पेक्टर शनि। वर्कशॉप का टूटा शटर देखकर लगता है कि वो अपना काम कर चुका है, और डोगा को यहाँ देखने के बाद अब मैं अपना काम करने से नहीं रुक सकता। रुक जाओ डोगा, वरना निशाना नहीं चूकेगा मेरा। इंस्पेक्टर शनि नाम है मेरा। जिस पर लगा वो तो गया। डोगा, तू अंधेरे में भी भागकर छुप नहीं सकता। मेरे हाथों में इंफ्रारेड पिस्टल है जो अंधेरे में भी तुझे देख रही है, और तेरी खोपड़ी मेरे निशाने पर है। डोगा की खोपड़ी मौत के निशाने पर है। वो हमेशा रहती है। मौत की अक्सर निशाना चूक जाता है। मौत निशाने चूक जाती होगी, मगर शनि को निशाने चूकने की आदत नहीं। डोगा को मालूम हुआ कि निशाने कैसे चुकवाए जाते हैं। डरो डोगा, चला गया। ओह, वो कुत्ता बीच में ना आया होता तो ये कुत्ते की बात नहीं है सर। कहने वाले कहते हैं कि चोर सिपाही के इस खेल में डोगा की किस्मत भी बीच में आ जाती है और उसका साथ देती है। शट अप! अज्ञात इन्फॉर्मर ने खबर दी कि डोगा ने इन चारों को मारा है। हवलदार शवों को पंचानम तैयार करो और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। डोगा, तुम अंदर आ जाओ। डोगा को अपनी चौखट पर देखकर चौंक पड़ा था वो परिवार। डोगा, तुम हमारे यहाँ? हाँ मिस्टर दीक्षित, कुछ सवाल थे जिनके जवाब आपके लिए लेना है। तुम अंदर आओ डोगा। पूछो डोगा, क्या पूछना चाहते हो? ये सब तुम्हारे बेटे सागर की तस्वीर है? हाँ डोगा, मुझे इसी के बारे में पूछना है। जो जानते हो बताओ। डोगा, इसकी मौत के बारे में हम कुछ ही नहीं जानते। क्या मतलब? सागर एक सीधा साधा लड़का था। वो पुणे के एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसे लेने छोड़ने कैब घर तक आती थी। उसे शाम को भी वो कैब से ही गया था। अगले दिन उसकी लाश हाईवे पर पड़ी मिली, मगर कॉल सेंटर की कैब्स तो अक्सर रफ्तार के कारण एक्सप्रेसवे का प्रयोग करती है। यदि सागर कैब से गया था तो उसकी लाश हाईवे पर कैसे मिली, और मोटरसाइकिल उसके पास कहाँ से आ गई? इसलिए तो कह रहा हूँ डोगा कि हम खुद नहीं जानते। हमारे पास भी सिर्फ सवाल है जिनके जवाब का अभी तक हमें नहीं मिल पाए, और ना ही पुलिस को। उसके पास तो बाइक भी नहीं थी। उस शाम उसके पास कहाँ से आ गई किसी को नहीं पता। वो तो स्पीड से भी घबराता है। केवल ये ड्राइवर का कहना है कि किसी का फोन सुनने के बाद वो एक्सप्रेसवे के पास रास्ते में ही उतर गया। क्या ये दुर्घटना के वक्त सागर के 2 दांत टूटे हुए थे? तुम क्या पूछ रहे हो डोगा? पहले जवाब दो। हाँ, उसका पूरा जबड़ा हिला हुआ था और अगले 2 दांत नहीं थे। ओह, क्या आप मुझे सागर का ब्लड ग्रुप बता सकते हैं? बी पॉजिटिव। हाँ, आपके बेटे की मौत का रहस्य जल्दी खोलेगा डोगा। ओह, चिंता ने जो रिपोर्ट मुझे दी है वो भी बी पॉजिटिव है।
आपके बेटे की मौत मोटरसाइकिल चलाते वक्त तो हुई है, मगर हाईवे पर नहीं, उसकी मौत एक्सप्रेस वे पर हुई है। क्या? डोगा रहस्यों की परतें उखाड़ने में लगा हो तो कुछ लोगों को फिक्रमंद होने की जरूरत थी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए सरकार। इंस्पेक्टर शनि बोरवेल थाने का बहुत ही खुर्राट, अपने काम के प्रति वफादार और बेहद आक्रामक ऑफिसर है। अपराध के प्रति उसकी भावना भी डोगा जैसी ही खतरनाक है। और इंस्पेक्टर शनि अब डोगा के पीछे लग चुका है। उसे गजेंद्र और उसके साथियों के खूनी की तलाश है, और वो खूनी है डोगा। वो सादे साथी की तरह डोगा पर लग जाएगा। अब वो हमारा रास्ता नहीं काटेगा। गोविंद, तो मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करो। यह तो डोगा की बात सकता है सरकार, मगर आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। गोविंद खरखारे सरकार से छुपा रहा था रॉबरी का सच। गोविंद खसारे डोगा से मैं नहीं डरता, क्योंकि डोगा अपराधियों का दुश्मन है और मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मैं सचमुच नहीं जानता सरकार। मुझे हैरानी है गोविंद कि तुम्हें गजेंद्र ग्रुप की हकीकत नहीं मालूम। ये लोग एक्सप्रेस वे पर रॉबरी जैसे धंधों में लगे थे और डोगा के हाथों उनकी मौत की यह वजह थी। खैर, फिलहाल मैंने फोन धारा और विक्रम की सगाई के सिलसिले में किया है। आप कहें तो जल्दी ही कोई शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की सगाई कर दी जाए। सुनो विक्रम बेटे, सरकार धारा से तुम्हारी सगाई की बात तो मान गया है, मगर उस एक्सप्रेस वे पर रॉबरी को लेकर हम पर शक हो गया है। जैसा तुम ठीक समझो। हमें उसकी तरफ से बेहद चौकन्ना रहना होगा। उसे हमारे गोल्डन चांस की जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसकी फाइनल रेस और हमारा गोल्डन चांस मिशन एक ही दिन और समय में होने वाला है। ऐसे ही डोगा पापा तोड़ो सब तोड़ डालेगा। डोगा लिसिस विंग। आओ डोगा, देखो टीवी पर क्या न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही है। डोगा ने मारे 4 और। अरे, ये तो गजेंद्र गुरु और उसके साथी है। इनको मैंने नहीं मारा, इनको तो मेरे सामने ही किसी ने छुपकर गोली मार दी थी। मैं तो हैरान था कि ठीक उसी समय पुलिस भी वहां कैसे आ पहुंची। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ, यह काम सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का है। गुनाह की दुनिया का एक ऐसा इंसान जिसकी नियत और धंधा तो काला है, मगर कॉलर सफ़ेद है। डोगा को है जिसकी दरकार, नाम है उसका सरकार। गजेंद्र गुरु इत्यादि उसी के क्लब में सीखते हैं। मैंने खुद उन्हें वहां देखा है, और ये लोग एक्सप्रेस वे के लुटेरे थे। और अगर सरकार के आदमी एक्सप्रेस वे पर रॉबरी कर रहे हैं तो सरकार भी इसमें शामिल माना जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार एक्सप्रेस वे पर रॉबरी के धंधे के अलावा और भी कई तरह के गैरकानूनी धंधों में लिप्त है। और उसकी बेटी धारा शायद अपने बाप के कारनामों से वाकिफ है, और शायद वो इसके खिलाफ भी है। इस खिलाफत का कारण सागर भी हो सकता है, जिससे शायद वह प्यार करती है। फिलहाल डोगा को सरकार के हाथ गजेंद्र इत्यादि के खून से रंगे दिख गए हैं। उसने अपने गुनाहों को डोगा के सिर मरने की चेष्टा की है। मेरा अगला शिकार होगा सरकार। मुझे लगता है शायद धारा जानती है एक्सप्रेस वे पर टूटी उस फेंसिंग का राज। खबर फैली है कि डोगा ने 4 मारे हैं, लेकिन डोगा कहता है कि 4 नहीं, वो 40 मारेगा। हत्यारे 100 होंगे तो उन्हें भी मारेगा। क्या एक मासूम लड़की धारा समाज के ठेकेदारों विक्रम तोड़े गोविंद खराबे सरकार से टकरा कर इंसाफ ले पाएगी? उसकी रफ्तार पर लगेगा थांबा। तो गाइज ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए तो गाइज ये वाली कॉमिक अब ख़त्म होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।